अनञ्जनुशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्यखंड 10.109। शून शून ओहे प्रभु गौर भगवान अधम मुरारी भले कर अवधान। मुरारी ने कहा, हे भगवान गौर, इस अधम पतित मुरारी की ओर ध्यान दीजिए। रोपीले अपूर्व वृक्ष अंगुली धरिया, बड़ा इले दीवा निशी सिंचिया खोड़िया। तिले तिले ओके, वेयर इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस? तिले तिले राखिले ठाकिले या बहुयत ने बांधी लेता रूर मूल दिया नाना रत्ने। फल फूल काले गाह गाछ फैलाए कटिया, मारिब अमार सब हृदय फटिया। स्वयं के हाथों से एक अद्भुत वृक्ष का आरोपण आपने किया, उसे जल दिया, दिन रात उसको विकसित किया और उसमें पल्लव अंकुरित हुए। पल्लव क्या कहते हैं? पल्लव मतलब वृंदा देवी, पल्लव पल्लव नहीं पता? बीज, पल्लव बीज नहीं पता? नव पल्लव बोलते हैं कई बार। पल्लव होते हैं जो कोमल कोमल नए नए अंकुरण, जो पत्ता निकलता है कोमल कोमल जो निकलता है एकदम, देखा है पेड़ में सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम, उनको कहते हैं पल्लव। तो जब हम अंकुर डालते हैं कोई बीज तो उसमें से नए पल्लव निकलते हैं। या पतझड़ के बाद एकदम से आप देखते हो, पतझड़ पता है ना? पतझड़ के बाद नए नए पल्लव निकलते हैं। तो इस प्रकार से उसमें पल्लव अंकुरित हुए। किसमें? जो वृक्ष आपने उगाया था चैतन्य महाप्रभु ने। कौन सा वृक्ष है वो? डिजायर ट्री है, ओके। बट कौन सा है मतलब? अच्छा, पेड़ उगाया उन्होंने। ऐसे वैसे तो उगाया था उन्होंने, पेड़ भी, आम का भी पेड़ उगाया था, और एक और उगाया था। कौन सा? हाँ हाँ बोलो बोलो, कौन सा पेड़ उगाया था चैतन्य महाप्रभु ने? बकुल का पेड़ नहीं उगाया? कहाँ पे? हरिद्वार में, हरिदास ठाकुर की समाधि में। और एक आम का भी उगाया था, है ना? वैसे एक और उगाया था, भक्ति वृक्ष। तो उस भक्ति वृक्ष में नए नए पल्लव अंकुरित हुए। दिन प्रतिदिन आपने उसकी ध्यानपूर्वक रक्षा करी, उसके चारों ओर बाड़ का निर्माण किया। बाड़ का निर्माण मतलब बाउंड्रीज बनाई। क्यों बनाते हैं हम बाउंड्रीज? बाउंड्रीज क्यों बनाते हैं? ताकि जानवर ना घुस सके उसमें। तो वैसे ही भक्ति लता में फिर क्या बाउंड्री होनी चाहिए? हमारे अंदर है वो पेड़ लग रहा है,
हमारे अंदर भक्ति का बीज डल चुका है, उसमें पेड़ अंकुरित हो रहा है, तो उसमें बाउंड्री कैसे लगाएं, फेंसिंग कैसे करें उसकी? जपा के द्वारा, डिवोटीज के संग में रहकर, है ना। आपका जैसे ध्यान अगर कहीं और भटक गया तो, और आपके क्यारी में कोई बकरी घुस आई तो क्या करोगे? दूसरा व्यक्ति देख के, भक्त होगा ना, कई सारे भक्त हैं, वो देख अरे भागो, भाग 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 भाग, तो भगा देंगे उसको। तो भक्तों के संग में ये फ़ायदा होगा, हमारे अंदर कुछ आएगा तो कोई दूसरा भक्त देखेगा और फटक से भगा देगा। लेकिन ऐसा करते हुए हमें क्या लगता है? गुस्सा लगता है, बुरा लगता है। जैसे कि आपको जप में झपकी आ रही है, और आप बड़े हो और छोटा बच्चा, अब हमारे कुछ गुरुकुलीज बड़े हुए हैं, अब छोटा सा ये हमारे श्याम प्रभु अर्नब भैया को हिला दें, अन्न प्रभु, अन्न प्रभु क्या है? नहीं, मेरे को लगा आप सो गए हो। सो गया हूँ मैं, दिमाग ठीक है तेरा? सो गए हैं। क्रोध आ जाता है कई बार, कोई छोटा हमें टोक दे तो सोते हुए हैं, तो फिर कैसे? वो तो डर के मारे अगली बार तो कहेंगे प्रभु जी ध्यान में होंगे जरूर। तो फिर इसके लिए हमें अलाउ करना पड़ेगा कि हमें टोका जाए, तभी कोई टोकेगा, है कि नहीं? ये टोकने वाला काम वैष्णव में बड़ा मुश्किल है। अक्सर वैष्णव किसी की निंदा करते ही नहीं है, सीखते हैं ना तो वो बताते ही नहीं है किसी की कमी को, दिखती भी है तो भी सोचते हैं कि वैष्णव मेरा क्रिया मुद्रा है, पता नहीं वैष्णव की कोई क्रिया है, लीला है, हमें समझ नहीं आ रही है। तो इसलिए बात तो सही है, तो सोचना ही चाहिए। तो लेकिन फिर भी कुछ वैष्णव बोलेंगे, अगर हम उनको, हमारी पर्सनैलिटी ऐसी होगी बड़ी वेलकमिंग, हाँ अरे थैंक यू प्रभु जी, हाँ आप नहीं होते तो क्या मैं सोया रह जाता, ऐसी वेलकमिंग अगर होगी तो दूसरा वाला टोकेगा, नहीं तो मुश्किल है। हाँ, अब कल का आया छोकरा हमें सिखा रहा है, अगर ऐसा दिमाग में आ गया तो गड़बड़ जाएगी। तो हमें भी बाड़ लगानी पड़ेगी। वैष्णव खुद ही बाड़ बन के खड़े हो जाते हैं, हाथ लगा के ऐसे ऐसे हाथ लगा के खड़े रहते हैं हमारे आसपास, तो दयालु हैं कि नहीं? तो इसी तरह से आपने चारों ओर बाड़ का निर्माण किया और उसके मूल आधार को अनेक रत्नों से सुसज्जित किया। अब जब वह फल फूल प्रदान करने के लिए तैयार है, आप उसे काटना चाहते हैं। उसी प्रकार हे प्रभु, आपके विरह में हमारे हृदयों के टुकड़े होकर हम मर जाएंगे, ऐसा बता रहे हैं। आप उस फल, उसमें जब फल आ रहे हैं तो आप जा रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए जब फल आए? हाँ, फलों को खाना चाहिए, राइट? ऑफर करके खा लेना चाहिए, चलो, है ना। लेकिन ऐसा हमारे आचार्य करते नहीं है। वो कहते हैं कि वो फल तो हमारे लिए थे ही नहीं, वो फल तुम लोग खाओ, अब मैं दूसरी जगह पेड़ उगाने जा रहा हूँ। दूसरा पेड़ भी तो उगाना है, और यहाँ के फल आप लोग खाइए आराम से। लेकिन वैष्णव लोग बड़े दुखी हैं, वो कह रहे हैं हमारे दिल के टुकड़े हो जाएंगे अगर आप चले गए तो। निरंतर दीवानिशी आन ना ही जानी, स्वपन यह देखो तौर चांद मुख खानी। दिन रात आपके अतिरिक्त हम किसी अन्य को नहीं जानते। हे प्रभु, स्वप्न में भी हम आपके मुखचंद्र का दर्शन करते हैं। संसार वास न मोर नियण नहाया, जगत दुर्लभ नव चरण रवाया। हम इस जन्म मृत्यु के जगत में और कुछ नहीं चाहते, हम केवल आपके चरणों से आने वाली प्यार को अनुभव करना चाहते हैं। वो खुशबू, वो हवा, जो चरण इस जगत में दुर्लभ है। तो रात दिन भी ने काहे के सपने आते हैं? गौरांग महाप्रभु के। और हमें रात को काहे के सपने आते हैं? भूतों के। वेरी गुड। और यदि मम्मी ने कल कुछ प्रॉमिस कर रखा है कि आज ये बनेगा, क्या बनेगा? राजमा, पिज्ज़ा, तो उसके सपने आते हैं। कल दिन कब रात बीतेगी? इस रात की कोई सुबह नहीं। कब? हाँ, कब मैं राजमा खाऊंगा। तो हमें सपने, तो स्वप्न किस चीज़ के आते हैं? इसका मतलब जो भी चिंतन में रहता है, जिसकी भी इच्छा रहती है। और इतना तो हमें समझ में आना चाहिए कि बेस्ट चिंतन किसका है? भगवान का, भक्तों का। तो इसका मतलब उनका चिंतन हमें बढ़ाना पड़ेगा। खाली समय में जब हम बैठे होते हैं तब भी हम क्या सोच सकते हैं? ग्रैटिट्यूड फॉर कृष्णा, ग्रैटिट्यूड फॉर डिवोटीज़। तो जब ये चिंतन करेंगे तो फिर स्वप्न में हमेशा वही चिंतन रहेगा। कोशिश कर सकते हैं, ये बड़ों का ही काम है केवल। हाँ, आप भी चिंतन कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं।
चिंतन विचार। हाँ, जैसे कि बड़ी एक्साइटमेंट होती है, कोई यात्रा जाने वाली हो तो उसका चिंतन होता है, हम जाएंगे, यात्रा में जाएंगे, चिंतन होता है। ऐसे ही कह रहे हैं चिंतन करने का, क्या कि वैष्णव की हमारे पर कितनी कृपा रही। ठीक है, तो इस प्रकार के इनका स्वप्न आ रहे हैं और कह रहे हैं आपके चरण बड़े दुर्लभ हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरण कमल चाहिए। तुमी देशांतरे जाबे सबारे एड़िया, खाई बसन सारे व्याघ्रे सबारे धरिया। यदि आप हम सभी को छोड़कर अन्य देश में चले जाएंगे, तब भौतिक जीवन रूपी व्याघ्र हमें पकड़कर निगल जाएगा। कौन? व्याघ्र। व्याघ्र मतलब बाघ। वेरी गुड। तो ये व्याघ्र जो है, भौतिक जीवन रूपी व्याघ्र हमें पकड़कर निकल जाएगा। क्या है ये व्याघ्र? माया। तो माया के पास तो वास्तव में व्याघ्र है, माया के पास व्याघ्र है, कैसे बताइए? हाँ, शेर। व्याघ्र मतलब शेर, शेरों वाली माता। शेर, बहुत सारे शेर है उनके पास। शेर है ना दुर्गा जी के पास, तो शेर वाली माता ही है ना वो। तो जब आएगी तो क्या करेगा शेर? हमें खा जाएगा। कैसे खाएगा? बहुत सारी इच्छाएं। जब वैष्णव होते हैं तो हमारा दिमाग अपने आप सेटल्ड रहता है। जैसे कि आप लोग कितना अच्छे से बैठे, ऐसा लगता है कि परमहंस लोग बैठे हैं, लेकिन घरों से कई जगह से इतनी शिकायतें आती हैं, बाप रे ऐसा कर रहा है, ऐसा कर दिया इसने, ऐसा कर दिया। तो क्या हो जाता है आप लोगों को? वो व्याघ्र खा जाता है आप लोगों को, बुद्धि को खा जाता है आपकी। और यहाँ आते ही वो एकदम स्थिर हो जाती है बुद्धि। हाँ, जैसे हम लोग यहाँ से जाएंगे तो आप खुद ही व्याघ्र बन जाओगे। तो वही कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जैसे ही आप जाएंगे तो व्याघ्र आ जाएगा। दया कर निदारुण हिल की कारण, यह बलि सबे मेली पाड़ीला चरण। आप हम सभी के ऊपर दया कीजिए, आप ऐसे कठोर क्यों हैं? इन वचनों को बोलने के पश्चात उपस्थित भक्तगण भगवान गौर के श्री चरणों पर गिर पड़े, वो जाने नहीं देना चाहते थे। ओहे दीन बंधु प्रभु अनाथ हे रनाथ, पतित तारण ओहे तुमी जगन्नाथ। हे दीन बंधु, हे अनाथों के नाथ, हे पतितों के उद्धारक, आप सभी लोगों के स्वामी हैं। प्रार्थनाएं कर रहे हैं। केहो दंते तृण धरी कातर वचने, केहो ऊर्ध्व बाहु तुली डाके धने घने घने। कुछ एक ने अपने दांतों में तृण धारण कर लिया, तिनका डाल दिया दांतों में, और बाकियों ने दीनतापूर्वक तथा कुछ एक ने दोनों भुजाएं उठा ली आसमान की तरफ और भगवान को उच्च स्वर में पुकार लगाई। सब लोग भगवान को पुकार लगा रहे हैं, कोई दांतों में तृण रख के, कोई हाथ जोड़ के, कोई ऊपर उठा के, कोई ज़मीन पे दंडवत करके। चारों तरफ लोग ने वहाँ लेट गए, चारों तरफ समझ लीजिए। प्रभु कहे और तोमार अमर निज दास, तो सब बारे कही सुन आपन विश्वास। भगवान गौर ने कहा आप सभी मेरे निजी सेवक हैं, अतः मुझ पर श्रद्धा रखकर कृपया श्रवण करें। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुने। कहिते आरंभ मात्र गद गद स्वर, अरुण कमलक आँखी करे झल झल। जैसे ही भगवान गौर ने बोलना प्रारंभ किया, उनका स्वर भाव से गदगद हो गया, उनके कमलवत नेत्रों से अश्रुओं की धारा अनवरत बहने लगी। यानी कि भगवान चैतन्य महाप्रभु को भी दुख हो रहा है इस कार्य को करने में, वो भी जाना नहीं चाहते हैं। अपने भक्तों को छोड़ के महाप्रभु भगवान कभी जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनके भी नेत्रों में बोलना तो जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि प्रचार इसार है कि नहीं? तो इसलिए जाना पड़ेगा ही, मेहनत करनी पड़ेगी। भक्तों को अलग अलग जगह पे प्रचार करना ही पड़ेगा। ऐसे आप लोग, हमें उम्मीद है जब आप बड़े हो जाओगे तो आप लोग कहीं कहीं जाकर प्रचार करोगे। हमें वहाँ के प्रचारक की खबरें आएंगी, वो बच्चा गुरुकुल में था, वो बहुत बढ़िया वहाँ प्रचारक बन गया है। तो हमें भी उसका कुछ क्रेडिट मिल जाएगा अगर आप करोगे तो। सकल ऋण कंठ आद वाणी कहे, संवरित नारी क्षणे निशब्द रहे। भाव से गदगद कंठ से वे अर्ध अर्ध शब्द बोले, ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं पूरे शब्द। अंततः वे कुछ नहीं कह पाए और चुप ही रह गए। बोलने की कोशिश तो करी लेकिन बोल नहीं पाए। क्या होता है कि जब बोलते बोलते गला रुंध जाता है तो पकड़ा जाता है आदमी, क्या कि रो रहा है। वैसे तो अंदर ही अंदर से रोता रहे, लेकिन बोलते हुए वो एकदम से पकड़ा जाता है, इसलिए चुप हो गए। आमर विच्छेद भय तोमर कातर, मोर कृष्ण विरह व्याकुल कलेवर। मुझसे दूर होने के भय से आप पीड़ा का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार मेरा शरीर भी भगवान कृष्ण के विरह में व्याकुल हो रहा है।
और मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं कृष्ण को ही प्राप्त करने जा रहा हूँ, उन्हीं के लिए जा रहा हूँ, उन्हीं को खोजने जा रहा हूँ। आत्म सुखी लागी तोरा, मोरे देह सुख, के मने पीरीति कर मोरे तोरा लोक। आप स्वयं अपने सुख प्राप्ति हेतु मुझे प्रसन्न कर रहे हो, अपने लिए चाहते हो कि मैं न जाऊं। अतः आप सभी किस प्रकार का मुझसे प्रेम करते हो? तो प्रेम का मतलब क्या है? टू सर्व, टू गिव। हाँ, यदि आप उसको 10 लाख दोगे, सॉरी, आप उसको अगर 1 रुपया दोगे तो वो आपको 10 लेकर देगा। क्या गाना? गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा। कितना बढ़िया बिजनेस है ये। ऐसा बिजनेस मॉडल कहीं नहीं है, इतना बढ़िया, इतना मार्जिन, बाप रे। इसलिए लोग इस बिज़नेस को बड़ा अच्छा करना चाहते हैं। तो फिर कहते हैं कि हम भी तो भगत हैं, आप ही हो क्या? ये इस्कॉन वाले ही हैं क्या? तो ये भक्ति नहीं है, ये क्या है? ये बिजनेस है। तो भक्ति क्या है? मतलब टू गिव। हाँ, अपना दे सकते हो ये बॉटल किसी और को, है? बदले में कुछ ना मिले, उसकी बॉटल नहीं मिलेगी, ठीक है? तो मुश्किल काम है थोड़ा सा, देते रहो देते रहो देते रहो। लेकिन प्रेम इसी को कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने लिए चाहते हो कि मैं जाऊं ना, तो ये कैसा प्रेम है? ऐसा किसने नहीं किया था? किसी ने ऐसा नहीं किया और जाने दिया। गोपियों ने रोई थी रथ के आगे, लेकिन भगवान चले गए और मरी भी नहीं। क्यों नहीं मरी? क्योंकि उन्होंने कहा भगवान आएंगे एक दिन, तो उन्हें जाने दिया भगवान को। तब भगवान इतने सारे काम कर पाए। बताइए, मथुरा में कितने काम थे, द्वारका में कितने काम थे, सारे काम ख़त्म करने थे ना। अब तो जाते ही नहीं, तो वहाँ से कैसे काम होता? तो काम इसलिए जाना पड़ेगा, तो प्रचार के लिए जाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं अपने सुख की मत सोचो, ये सोचो कि प्रचार इसार है, गुरु परंपरा क्या चाहती है वही हमें करना है। कृष्णे रवि रहे मोर पौड़े अंतर, दग्ध इंद्रिय देह बोले महाज्वर। भगवान कृष्ण के विरह में मेरा हृदय जल रहा है, मेरी इंद्रियां जलकर राख हो गई हैं, मेरा संपूर्ण शरीर प्रज्वलित हो रहा है, और तुम्हें अपनी ठंडक की पड़ी है। अग्नि है न मागे मोर सेज है न जननी, विषम मिशाई लये न तो सबार वाणी। अतः मेरी माता भी एक धधकते अग्नि के समान प्रतीक हो रही है, तथा आपके शब्द विष विष युक्त हैं। आप लोग जो मुझे रुकने को बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी मैं जल रहा हूँ और मुझे, हाँ, एक आदमी को बहुत तेज बुखार है, हाँ, 103 पे पहुँच गया है, और आपने बोल दिया ले बेटा आग सेक ले, उसके आगे आग जला दी है। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में आग धधक रही है और मैं ऑलरेडी जल रहा हूँ। कृष्ण बिनु जीवन जीवन ना हिले की काज इच्छार प्राण ये न पशु पाखी। भगवान श्री कृष्ण के बिना जीवन जीवन नहीं है। एक व्यक्ति जो कृष्ण बिना जीता है वह राख के ढेर के समान मूल्यहीन है, वह एक पशु अथवा पक्षी है। समझ में आया? जो किसके बिना जीता है? कृष्ण के बिना जो जीता है वह एक जानवर जैसा है। तो यानी कि संसार में चारों तरफ क्या है? जानवर, राख का ढेर। हाँ, क्योंकि कृष्ण के विहीन है, लेकिन राख में बहुत चमकीले रैपर्स लगा रखे हैं, बढ़िया बढ़िया हैं, बिल्डिंग है, बढ़िया बढ़िया कारें हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन ये क्या है? सब मूल्यहीन है, बता रहे हैं, पशु और पक्षी के समान है। मड़ार ये है न सर्व अवयव आछे, जीवा के जी आए ये न लता पात गाछे। कृष्ण के बिना वह एक मृत शव के समान है, जिसके सभी अंग एक लता या वृक्ष से घिरे हुए पत्ते के समान है। वृक्ष के गिरे हुए पत्ते, उन पत्तों की कोई वैल्यू नहीं है ना। ऐसा प्रश्न एक बार प्रभुपाद ने पूछा था, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, तो उन्होंने देखा, बताया, अपने शिष्य से पूछा कि ये घास जो है ब्राउन कलर की क्यों है? तो घास ब्राउन कलर की क्यों होनी चाहिए? जमीन से डिस्कनेक्ट हो गई। जब तक ज़मीन में थी तब तक उसका पोषण हो रहा था, अब ज़मीन से डिस्कनेक्ट हो गई तो क्या हो गई? मर गई, ब्राउन हो गई। वैसे ही पत्ता कितना सुंदर लगता है, वो पेड़ से झड़ गया, अब धीरे धीरे पीला पड़ा, फिर काला पड़ा, फिर ख़त्म हो गया। उसी तरह से जीवात्मा भी भगवान से जितना दूर रहेगी वो काली पड़ जाएगी, सड़ जाएगी। समझ में आ रहा है?
तो हम लोग कब से भगवान से टूट के गिरे हुए? कितना समय हो गया, कितने साल हो गए हमें बताइए? कितनी उम्र है आपकी? 11। तो 11 साल से भगवान से दूर होगी नहीं? सही बात है? गलत बात है। सही बात कहाँ से है? पिछले जन्म में भगवान से गोलोक से यहीं आ रहे हैं, गुरुकुल में। अच्छा, ये तो प्रचारक लोग हैं, ठीक है। कितने जन्मों से पता नहीं अलग है, टुकड़े में अलग टूट के झड़ गए। झड़ के नीचे गिरता है ना, नीचे आ गए यहाँ पर। अब समस्या, धीरे धीरे पीले पड़े पहले, अब काले पड़ेंगे। धीरे धीरे कलयुग बढ़ेगा तो पत्ता भी छोटा हो जाता है ना, श्रिंक, तो आदमी भी श्रिंक होता जाएगा, छोटा हो जाएगा, काला भूत सा हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसलिए हम लोग क्योंकि भगवान से टूट के गिर गए। कृष्ण बिनु धर्म कर्म द्विज वेदहीना, पति बिनु सती ये न जल बिनु मीना। भगवान कृष्ण के बिना धर्म एवं पुण्य कर्म उस ब्राह्मण के समान है जो वेदों से अनभिज्ञ है। वेदों को जानता है माना, लेकिन वेदों के मर्म को नहीं जानता है। रट लिया उसने सारा, कंठस्थ हो गए हैं श्लोक सारे भगवद्गीता के, है कि नहीं? हाँ, आपूर्यमालम अचलम प्रतिष्ठम। देखा? एकदम रटा हुआ है बढ़िया तरीके से। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाना नहीं है वहाँ पे हैं? और जाल में ही फंसी हुई है, फिर भी ऐसी बोल रही है। इच्छाओं को रोकना कहाँ, कैसी इच्छाओं को रोकना क्यों है? इच्छाओं के लिए तो सारी झगड़ा है। तो इस प्रकार ऐसा ब्राह्मण जो सब जानता है लेकिन वेदों से फिर भी अनभिज्ञ है, या पति के बिना एक स्त्री अथवा जल के बिना मछली, ये जीवन जो है ये कृष्ण के बिना जीवन इस प्रकार का है। समझ में आ रही बात? द पत्नी इज सपोज टू बी लॉयल एंड सर्विंग द हस्बैंड, उसके बिना उसकी हालत कैसी हो जानी चाहिए? जल बिना मछली। वैसी मछली की हालत, हाँ, बिना जल के तड़पती है वो, वैसी जीवात्मा को कृष्ण के बिना इस प्रकार उसकी हालत होनी चाहिए कायदे से। धनहीन गृहारंभे किछु नाही काज, विद्याहीन वैसे ये न विद्या समाज। वे एक निर्धन व्यक्ति के समान है जो घर का निर्माण करना चाहता है। हाँ, पैसा नहीं है उसके पास, जैसे कि आजकल हो गया है। बट आजकल बहुत कृपा है भगवान की बैंकों के रूप में, तो कहते हैं पैसा हो ना हो, कल हो ना हो, इसलिए आज ही हो। कल किसने देखा है? तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग? पूरा ज़िंदगी लोन उतारते हैं कि एक दिन इसको भोगेंगे, जब तक भोगने की उम्र आती है तब तक बेकार हो जाते हैं। तो हम लोग, निर्धन व्यक्ति है लेकिन वो घर चाहता है उसका कि घर बन जाए, अथवा शिक्षितों में विद्या से रहित व्यक्ति के समान है। तो इस प्रकार का व्यक्ति जो वास्तव में कृष्ण के प्रेम के बिना है, वो ऐसा व्यक्ति माना जाए कि वो कुछ चाहता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। जैसे कि हमारे कौन होते हैं? भूत। भूत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं, तो वो क्या करते हैं? किसी और, हाँ, जैसे कि माना आप जो है आप पढ़ के तो आए नहीं, अब क्वेश्चन आ गया तो आप क्या बन जाते हैं उस वक्त? भूत। कैसे? किसी और की कॉपी से नकल मारते हैं, क्या लिख रहा है मैं भी लिख लूँ ज़रा। कई बार नोट्स भी, जैसे पहले हम नाम ले लेते, ये 4 लोग बोलेंगे तो दूसरे के नोट्स फटाफट उतार लेते हैं। पूरे क्लास में तो सो लिए, फिर उससे दूसरे के, तो क्या बन गया ये व्यक्ति? भूत। कि खुद तो कुछ कर नहीं पा रहा है, फिर दूसरों पर आश्रित हो गया। ऐसा व्यक्ति हो गया कृष्ण के बिना। कृष्णे रविरा है मोर धक धक प्राण, आर्यत बल किचु ना संभाय काण। भगवान कृष्ण के बिना मेरा प्राण धक धक कर रहा है, अतः आप जो कुछ भी कहें वह मेरे कर्णों में प्रवेश नहीं कर रहा है। क्या बोल रहे हो आप? पता नहीं क्या बोल रहे हो आप, प्रवेश नहीं कर रहा है। जैसे कि अभी अभी माना आपको निद्रा देवी सता रही हो, लेकिन अभी अभी यहाँ पे चर्चा हो जाए कि हम लोग कल एक फेस्टिवल करने वाले हैं, सब लोग ऑप्शन दीजिए कि क्या क्या बनाया जा सकता है, खाया जा सकता है, तो सारी नींद उड़ जाती है एकदम से। हमारे कर्णों में डायरेक्ट घुसता है वो। अभी आप क्या बोल रहे हो, घुस नहीं रहा है कर्णों में, बड़ा मेहनत करनी पड़ रही है उसको घुसाने के लिए, कि हमारे इंटरेस्ट का विषय नहीं है, उसके प्रति हमारी रुचि जागृत नहीं हुई है।
तो भगवान उसका उल्टा बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं तुम क्या बात कर रहे हो ये सब मेरे कानों में नहीं घुस रही है। जैसे कि आप मना नानी के घर गए, कहीं गए, तो हमारा एक बच्चा कुछ दिन पहले एक नानी के घर में गया, उसकी बता रहे थे उसकी नानी ने कितना कन्विंस किया, बेटा क्या करेगा वहाँ, क्या करेगी वहाँ पर जाके पढ़ के, देख यहाँ पर भी स्कूल है, देख यहाँ पर भी ऐसी है। उसको कुछ उन्होंने बिल्कुल मतलब ही नहीं है। बहुत कोशिश करी उसको समझाने की, लेकिन वो बच्चा समझा ही नहीं, उसके कानों में घुसा ही नहीं। तो ऐसा होना चाहिए हमारा जीवन एक्चुअली में, कि कोई हमें पूरे जीवन भर आपको कोई ना कोई भड़काएगा, खींचेगा माया की तरफ, लेकिन आपके कानों में कृष्ण इतने घुसे होने चाहिए कि आप कहो कि आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप जो भी कुछ कह रहे हैं मेरे कर्णों में प्रवेश ही नहीं कर रहा है। भगवान कह रहे हैं धरी आयो गिरवेश जाब दूर देश यथा गेले पांग प्राण नाथेरा उद्देश्य। मेरे प्राणनाथ श्री कृष्ण को प्राप्त करने हेतु मैं योगी की वेश, संन्यास का वेश धारण करूँगा, जाऊँगा, पक्का जाऊँगा, और दूरवर्ती देश में जाकर खोजूँगा। वैसे तो कृष्ण हमारे हृदय में है, कृष्ण हर जगह है, लेकिन आदमी तप करने निकलता है, किसी मिशन पे निकलता है, लोगों को कृष्ण देता है तो कृष्ण मिल जाते हैं। हाँ, और फिर मिलते कहाँ से हैं? देखो जी, हमारे पास तो है ही नहीं। जैसे कि कई बार कोई एजेंट निकलता है कहीं पर, एजेंट समझते हैं आप? जैसे एक मैन्युफैक्चरर है जो बनाता है किसी प्रोडक्ट को, और एक सेलिंग एजेंट है जो इस प्रोडक्ट को बेचेगा, और एक कस्टमर है, समझ में आ रहा है? कस्टमर को वो चाहिए। अब ये गया, हाँ जी कितने का ऑर्डर, हाँ, तो वो कहेगा जी 10,000 पीस चाहिए। इस एजेंट के पास हैं 10,000 पीस, पीस कहाँ हैं? पीस तो वहाँ पे है मैन्युफैक्चरर के पास। ये ऑर्डर बुकिंग करता रहेगा उसकी, दोनों को कनेक्ट कराता रहेगा जगह जगह जाके, हाँ। उसके पास खुद है? खुद नहीं है, लेकिन वो सप्लाई करा सकता है, करा सकता है। तो इससे क्या मिलेगा एजेंट को? कमीशन मिलेगा, उससे उसका काम चलेगा। वैसे ही हमारे पास कृष्ण है, हमारे पास भी नहीं है, हम भी तो कंगाल हैं, लेकिन वहाँ मैन्युफैक्चरर, वहाँ हमारे आचार्यों के पास हैं, तो हम क्या करते हैं, आचार्यों के साथ उनकी बुकिंग कराते रहते हैं, फटाफट। तो इससे क्या मिलता है? हमें कमीशन मिलती रहती है, तो हमें भी कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे करके मिल जाएंगे। तो कह रहे हैं मैं जाऊँगा, दूरवर्ती देशों में जाऊँगा, खोजूँगा, इस प्रकार से खोजूँगा। आप लोग जाओगे? हाँ, इहा बलि कांदे प्रभु धरणी पड़िया, निज अंग उपवीत फैलीला छिंडिया। इस प्रकार कहकर भगवान गौर भूमि पर गिरकर क्रंदन करने लगे। उन्होंने अपने शरीर पर स्थित जनेऊ को तोड़कर फेंक दिया, जनेऊ को भी तोड़ दिया। तो वास्तव में जनेऊ मतलब जनेऊ थ्रेड होती है ब्राह्मणों के, थ्रेड, और क्या कहते हैं? उपवित्र, और क्या, और भी कुछ कहें, यज्ञोपवीत, ये सब नाम है इसके। जनेऊ समझ गए? हाँ, धागा, कुछ 6 स्ट्रिंग्स, उसके अंदर 6 धागे होते हैं, उसमें गांठ, 3 में गांठ बंधी होती है, उसमें मंत्रों का उच्चारण करते हैं उसको पकड़ के। तो ये जनेऊ जो है ब्राह्मण का एक लक्षण माना जाता है, लेकिन उन्होंने उसी को तोड़ दिया। तो सन्यासी कभी जनेऊ नहीं पहनते हैं, सन्यासी को शिखा रखने की भी मैंडेटरी नहीं है, हाँ, और एक स्टेज में आके दंड रखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग सब करते हैं ताकि नियमों का पालन होता रहे। वैसे ऑफिशियली उनका रिक्वायर्ड नहीं है कि ये ज़रूरी हो, तो उन्होंने एक तरह का सिग्नल दे दिया कि अब तो मैं जा ही रहा हूँ। कृष्ण कृष्ण बलि डाके आती आर्तनादे, सकर ऋण स्वरे प्राणनाथ बलि कांदे। अर्तनाद करते हुए वे कृष्ण कृष्ण कहकर भगवान को पुकारने लगे, और अति दयनीय स्वर में हे प्राणनाथ कहते हुए क्रंदन करने लगे। तो आप लोगों को कभी कभी करना चाहिए ऐसे। कैसे? कृष्ण के लिए रोना चाहिए। तो सबके सामने शर्म आएगी, नो प्रॉब्लम, कमरे में बंद करके कर लीजिए अपने आप को, ठीक है? पेपर से पहले ट्राई कर लीजिए, चलिए उसमें तो निकलेगा एटलीस्ट। कृष्ण कृष्ण प्लीज़ हेल्प मी, आई वेस्टेड माई लाइफ, आई वेस्टेड माई टाइम इन प्लेइंग, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए। हाँ, रोते हुए करोगे, रोते हुए, ठीक है जी। जैसे आप कभी कभी रोए होगे किसी खाने की चीज़ के लिए, खिलौने के लिए, साइकिल के लिए, हाँ, जिस भी चीज़ के लिए रोए होगे, ऐसे ही आपको रोना है। तो ये आपकी एक्टिविटी है, आप इसको करके लाइएगा कि हाँ प्रभु जी कल हम रोए थे,
और कमरे में हमने जोर जोर से बोला कृष्ण कृष्ण, कहाँ हैं आप? ठीक है। तो ये कहते हुए क्रंदन करने लगे, नहारे आरे हयद कमला सेवित पद महेश ध्येया बल देखी कृष्ण पाद पाप की उपाया। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल जिनकी सेवा लक्ष्मी करती है तथा जिन चरणों का ध्यान शिवजी करते हैं, ऐसे कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने का उपाय बताइए। ऐसे बोलने लगे वो, जोर जोर से बोल रहे हैं। शून सर्वजन संसार दारुण संशय करिला मोरे विषम विषय ये न विषमय गुपते अंतर पोड़े। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। जन्म तथा मृत्यु के इस अत्यंत भयावह संसार में संकट और अनिश्चितता की प्रचुरता है। प्रचुरता मतलब बहुत ज़्यादा है, प्रचुर मात्रा में प्रचुरता है। अनिश्चितता की मतलब अनिश्चितता, अनिश्चितता जो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। निश्चित है, कुछ नहीं पता कि क्या निश्चित है। कोई एक सेकंड में क्या हो जाए उसका कोई आइडिया नहीं है। ये भयानक संसार है। भयंकर इंद्रिय विषय विष से भरे हैं, जो विष मेरे हृदय की ज्वाला को और भड़का देता है। ऑलरेडी मैं विषयी हूँ और मेरे को सामने चारों तरफ विषय विषय दिखते हैं। यतेंद्रिय गण बलिए अपन वासन न छाड़ के हो, नीतोई नूतन कराई भोजन तबु न ले उठे से हो। इंद्रियां जो आदेश देती हैं वही जीव, सभी जीव वही करते हैं। ठीक है ना। जैसे कोई एग्जाम्पल बताएंगे, इंद्रिय जो आदेश देती है हम वही करते हैं। यस प्रभु जी, एग्जाम्पल। हाँ, तो ये कह रहे हैं जैसे मुझे नींद आ रही है, मेरे इंद्रिय मुझे आदेश दे रही हैं, तो फिर हम सो रहे हैं। और कुछ इंद्रियां हमें आदेश देती हैं कि खेलो, तो हम क्या करते हैं, हम खेलेंगे। हाँ जी। और कुछ इंद्रियां क्या आदेश देती हैं, भूख लग रही है तो हम खाना मांगते हैं। और बताइए इंद्रिया आदेश क्या देती है, क्या आदेश देती है आपकी इंद्री? अच्छा, हाँ, किसी ने पूछा ये इंद्रिय क्या है। नए लोग भी जुड़ते हैं ना, तो कई बार हमें पता नहीं चलता, हम बोलते बोलते बोल जाते हैं इंद्रियां इंद्रियां इंद्रियां। इंद्रियां पता है ना क्या है? सेंसेस हैं। ओके, 5 सेंसेस। चलो मेनली तो क्या क्या आदेश देती हैं आपको बताइए। ठंड लग रही है, हाँ बोलो बोलो, खेलने जाएं। ओके, और ना पढ़ो, मत पढ़ो। और हम क्या करते हैं यहाँ पे बता रहे हैं, हम इंद्रियों के आदेश का पालन करते हैं। हम कहते तो हैं हम कृष्णदास हैं, लेकिन हम क्या है, हम गौदास हैं। गौदास यानी कि इंद्रियों के दास, गाय के दास नहीं, इंद्रियों के दास बन जाते हैं। बताइए कितनी दयनीय स्थिति है हमारी। इंद्रियों के दास बनना चाहते हो आप? इंद्रियों के दास बनना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इंद्रियां हमें आदेश देती है, क्या करना है, इसको मना कर देना है। जैसे मम्मी पापा आदेश देते हैं, मना कर देते हो फटाक से, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही इन इंद्रियों के आदेश को मना कर देना है। नहीं जी, हम नहीं करेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं सोएंगे। इस प्रकार कोई भी भौतिक इच्छाओं से दूर भाग नहीं पाता है। लोगों का मत है कि भौतिक सुख सदैव नवीन है, उसका कभी त्याग नहीं करेंगे। भौतिक सुख क्या है, नवीन मतलब नया है, नया नया है इसमें। तो भौतिक सुख नया है। ये जो भी आपने सूट पहन रखे हैं, जब पहली बार पहना होगा तो बड़ा अच्छा सा लगा होगा कपड़ा। आज क्या लग रहा है, लग रहा है कुछ मज़ा आ रहा है, तो फिर नवीन कैसे है भौतिक सुख। अच्छा, उसके लिए फिर दूसरा खरीदोगे फटाक से, तो फिर दूसरा खरीदोगे तो कितने दिन अच्छा लगेगा, थोड़े दिन अच्छा लगेगा, फिर बासी हो जाएगा। तो फिर नवीन कैसे हुआ? शास्त्रों में किसी ने कहा है कि ये नवीन है या क्या है? जो भौतिक सुख है वो नित्य नवीन है या क्या है, या बासी है? बासी है। किसी ने बोला ऐसा? हाँ जी बताइए जी, किसी ने बोला ऐसा? प्रहलाद महाराज ने बोला। क्या बोला प्रहलाद महाराज ने? प्रहलाद महाराज कितने बड़े थे? ही वॉज 80 ईयर्स ऑफ ओल्ड, 80 ईयर्स। फिर तो आप में से किसने बच्चों से, वो छोटे थे 5 साल के थे, बताइए कितने बच्चों से छोटे थे प्रहलाद महाराज? गौरांग प्रभु कह रहे हैं मेरे से तो बड़े थे। हैं आप 5 साल कितने से हो?
7 के हो तो आपसे छोटे थे तो हाथ खड़े करो। ओके, सबसे छोटे थे तो आपसे छोटा बच्चा आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। क्या बता रहा है कि संसार का सुख ऐसा है जैसे कि गन्ना खाया आपने, गन्ना तो खाया ही नहीं होगा, चलो गन्ने का रस पीते हो आप कभी ठेली वाले से भोग लगा के, तो उसके अंदर जो फूसा भूसा जो क्या कहेंगे उसको बच जाता है, वो देखता है वो छिलका, उसको खरीद के लाओ उससे 100 रुपये किलो और उसको खाओ, खाएंगे आप? क्यों? क्योंकि उसका रस निकल चुका है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं इस प्रकार से मूर्ख व्यक्ति उसी के अंदर से रस थोड़ा सा आता है ना, हल्का सा उसमें मिठास आएगी, उसको चूसता रहता है, चूसता रहता है, चूसता रहता है। अगर आप लोग कृष्ण भावनामृत में ना होते तो आप लोग भी एक चीज़ खा रहे होते रोज़, क्या? च्युइंगम, जो संसार खाती है ना। उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है वो थोड़ी देर में निकल जाता है, 1 मिनट में, उसके बाद उसको गम को खाते रहते हैं, इसमें से चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। ऐसे ही संसार का सुख है, शास्त्र तो ऐसा कह रहे हैं। तो नवीन नहीं है ये नवीन लगता है, लेकिन जैसे ही इसको लेते हैं और फिर बासी हो जाता है एकदम से। जैसे कोई पैकेट खोलते हैं हम, बड़ा अच्छा लगता है, खुलते ही वो बासी हो जाता है। तो इस प्रकार से इस नीरस सुख को नहीं लेना है। आध्यात्मिक सुख नित्य नवीन है। भगवान बहुत सारी लीलाएं करते हैं। जो हम लीलाएं सुनते हैं ना भगवान की, वो बड़ी लिमिटेड लीलाएं हैं। कालिया, बकासुर, अगासुर, ऐसे तो पता नहीं कितनी रोज नए क्रिएट हो रहे हैं वहाँ पर। और ये है कि व्यासदेव अब कितना लिखें, वो भी थक जाते हैं, फिर आएंगे फिर से लिखेंगे कभी। तो ऐसी नवीन लीलाओं में नित्य लीला प्रविष्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ सांसारिक इन इच्छाओं को, इन टेस्ट को छोड़ना पड़ेगा। तो इंद्रियों का दास नहीं बनना है, समझ में आया? इंद्रियों का मालिक बनना है। महाराज बनेंगे आप लोग? बनना चाहिए महाराज। बनने में किसने मना किया है? महाराज बनिए और प्रचार कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।